नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहले तो आज भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 145वीं जयंती है, उनको शत शत नमन। और आज राष्ट्रीय एकता दिवस भी है। तो मैं आपको बता दूं कि इस राष्ट्रीय एकता दिवस में आज सभी विद्यार्थियों के भी एक होने का समय आ गया है। और आज सभी विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ एक ट्विटर अभियान से जुड़ना है। 11 बजे ये ट्विटर अभियान चलेगा। ट्विटर अभियान क्यों चलेगा उसके बारे में मैं बता दूं। अभी हम लोगों ने देखा है कि जब से उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त जो चेयरमैन है प्रभात कुमार, उनके आने के बाद में बहुत सारे जो ऐसे परिवर्तन किए गए हैं जो विद्यार्थियों के हित में नहीं है। जैसे संशोधित उत्तर कुंजी आ जाती है तो अंक पत्र जारी नहीं किया जाता है, कट ऑफ नहीं बताया जाता है परीक्षाओं के बाद में, नोटिफिकेशन में मनचाहा बदलाव किया जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं स्केलिंग इत्यादि को लेकर के भी। लेकिन कभी भी किसी भी विद्यार्थी की बात मानी नहीं गई, किसी भी विद्यार्थी की बात सुनी नहीं गई। विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि आखिरकार प्रश्नों में इतनी गलतियां क्यों होती हैं, स्केलिंग का क्या हुआ, निगेटिव मार्किंग कब क्यों जोड़ी गई। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज विद्यार्थी बहुत बड़ा ट्विटर अभियान चलाने जा रहे हैं। ये ट्विटर अभियान 11 बजे से शुरू होगा। याद रखिएगा, अभी से नहीं करना है, सीधे जैसे घड़ी की सुई 11 पर जाती है आप लोगों को तुरंत शुरू कर देना है। और हैशटैग में बता दूं, यूपीपीएससी भ्रष्टाचार दिवस। देख लीजिए यहाँ पर, ये 31 अक्टूबर को किस तरीके से मनाना है, यूपीपीएससी भ्रष्टाचार दिवस। बड़े मौके पर जब भी ट्विटर अभियान किया जाता है तो उसका असर जरूर होता है। हम लोगों ने देखा है संविदा प्रस्ताव पर, जब प्रधानमंत्री के जन्म दिवस था उस दिन जो अभियान चलाए गए, जो प्रदर्शन किए गए, इसी तरीके से आज भी 31 अक्टूबर है और आज जो है करप्शन डे के रूप में मनाना है। ये देखिए, भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के कौशल सिंह हैं जिन्होंने पोस्ट किया है कि आखिर प्रत्येक परीक्षा में प्रश्नों का क्या खेल है। प्रभात कुमार जी का आयोग को पारदर्शी बनाने का कदम, विवादित प्रश्नों की संख्या को अधिक, संशोधित उत्तर कुंजी व कट ऑफ जारी नहीं किया जाएगा, अंक पत्र जारी नहीं किए जाएंगे, आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाएगा। आखिरकार कब तक जो विद्यार्थी हैं वो लकी ड्रा में अपने नंबर का इंतजार करेंगे। और ये सभी से अपील की गई है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी कोचिंग संस्थान चालक हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी लोग ट्वीट चलाते हैं, अपने दोस्तों से कहें, सबसे कहें कि आज 11 बजे लोक सेवा आयोग के खिलाफ यूपीपीएससी भ्रष्टाचार दिवस, ये हैशटैग को याद रखना है और 11 बजे आप लोगों को ट्वीट करने हैं। पिछले कुछ दिनों से विद्यार्थी लामबंद हुए हैं और विद्यार्थी सोशल मीडिया में भी एक्टिव हैं और इसीलिए शायद बिहार के चुनावी समर में रोजगार का जो मुद्दा है वो मुख्य मुद्दा बन गया है। आज के समाचार पत्रों में भी यह लिखा हुआ है कि चुनाव के नतीजों पर यदि इसका असर होता है तो फिर देश में आने वाले चुनावों में भी ये मुद्दा उभर सकता है और इसका सीधा सीधा फायदा उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। नीचे लिखा है कि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि रोजगार के मुद्दे से बिहार में चुनावी हवा बदल गई है। रोजगार के मुद्दे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कभी भी केंद्र में नहीं रहे। या यूं कहें कि युवाओं के मुद्दों की हमेशा उपेक्षा ही होती रही है। विपक्ष रोजगार के मुद्दे उठाता जरूर है, लेकिन कभी ऐसा नहीं दिखा कि यह चुनाव का प्रमुख मुद्दा बना हो और चुनावों पर असर डाला हो। लेकिन बिहार में जिस प्रकार से रोजगार का मुद्दा केंद्र बिंदु में आ चुका है, इससे स्पष्ट संकेत है कि रोजगार के मुद्दे पर बिहार की राजनीतिक हवा बदल रही है। जिस तरीके से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा कि रोजगार के मामले में क्या हुआ, पूरे 4 साल में कोई भी बड़ा कदम सरकार ने नहीं उठाया, लेकिन उतना ही बड़ा दोष ये अखिलेश यादव, मायावती और जितनी भी पार्टियां हैं और जितने भी विपक्ष के नेता उनको भी जाता है कि 4 साल से ये लोग भी चुपचाप बैठे रहे। कभी कभार एक आध ट्वीट अखिलेश यादव ने कर दिए हैं, उसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं किया है। कुल मिलाकर के रोजगार को मुद्दा ही सरकारों के द्वारा और विपक्ष के द्वारा कभी बनाया ही नहीं जाता रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष ने बिहार में रोजगार को मुद्दा बनाया है और अगर वहां पर इस मुद्दे पर जीत होती है तो इसका सीधा सीधा प्रभाव उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश पर पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे कहते हैं कि बिहार चुनाव में यह मुद्दा उभरा है, लेकिन यदि इससे परिणाम पर फर्क पड़ता है तो फिर देश की चुनावी हवा में परिवर्तन होना तय है। जिस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल के 10 लाख नौकरियों के वादे के बाद भाजपा ने 19 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का आश्वासन दिया है, तो उससे साफ है कि राजनीतिक दल भी अब इस मुद्दे की अहमियत को समझ रहे हैं और अब विद्यार्थी हितों की बात भी होगी। आगे बढ़ने से पहले एक बात और,
अगर आपने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। यह भारत की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है और इसमें भारत की सभी परीक्षाओं के टेस्ट जो है वो उपलब्ध हैं और सभी जो टेस्ट हैं वो संशोधित भी कर दिए गए हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टीचिंग वाले कॉलम में जब हम क्लिक करेंगे तो आपको पूरे भारत के सभी प्रदेशों के टीईटी की टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी। टीईटी के अलावा सीटीईटी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जितनी भी अध्यापक भर्तियां होती हैं सभी की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो आप लोग इसमें जाकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। सभी भाषाओं में उपलब्ध है, चाहे हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी भर्ती की। लिखा शिक्षक भर्ती में बदलेगी रिक्त पदों की संख्या। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती 2020 में रिक्त पदों की संख्या और बढ़ सकती है। 15,508 पदों के विज्ञापन में अधिकांश तदर्थ शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए जिला विद्यालय निरीक्षकों ने अधियाचन भेजा है। फिर भी बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका विज्ञापन में जिक्र नहीं है और उनकी ओर से ऑनलाइन आवेदन और उसका DIOS से सत्यापन होने पर वह पद अधियाचित हो जाएगा। तो जैसे ही कोई तदर्थ शिक्षक आवेदन करता है उसके लिए वहां से अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे वहां से वो अनुमति लेगा और आवेदन करता है तो उसके पद को रिक्त मान लिया जाएगा और उसका पद भी जो है भर्ती में जुड़ जाएगा। इस तरीके से तदर्थ शिक्षक जितने भी भर्ती में आवेदन करेंगे वो सभी पद इस भर्ती में जोड़ लिए जाएंगे, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तदर्थ शिक्षकों की एक समस्या है। उनका कहना है कि जो चयन बोर्ड का जो फार्मूला है ये उनके लिए मुसीबत बन गया है और उनको नंबर कम मिलेंगे उतने ही प्रश्नों पर, जबकि जो समान विद्यार्थी उनको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी 15,508 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तदर्थ शिक्षकों के लिए मुसीबत बन गया है। तदर्थ शिक्षकों के लिए वेटेज अंक की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन फार्मूला जिस तरीके से निर्धारित किया गया है कि तदर्थ शिक्षकों के लिए चयनित होने से ज़्यादा चयन प्रक्रिया से बाहर होने का खतरा है। शिक्षकों ने बोर्ड के फार्मूले पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए संशोधन करने और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। समान अभ्यर्थियों के बराबर प्रश्न हल करने के बावजूद भी वेटेज अंक की व्यवस्था उन्हें मेरिट में और पीछे ले जा सकती है। टीजीटी के विज्ञापन के अनुसार भाई ऐसा नहीं है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं पूरे के पूरे जो है बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं। जो बहुत दिनों से काम करेगा उसको 35 अंक का वेटेज दिया गया है, वरना केवल कुछ ही अंक उन्हें मिलेंगे। ये कहा गया है कि 101.75 1.75 अंक उनको मिलना है और इसको तदर्थ शिक्षक भेदभाव मान रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि इसको जो है बोर्ड बदले। तदर्थ शिक्षकों की सीधी सी मांग है कि जो भारांक उनको दिया जाना है वो शिक्षा मित्रों की तरह होना चाहिए। ये देखिए लिखा शिक्षा मित्रों जैसा वेटेज तदर्थ शिक्षकों को नहीं। लिखा परिषदीय माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षा मित्रों व एडेड माध्यमिक कॉलेजों में तदर्थ शिक्षकों के लिए अध्यापक बनने की दौड़ एक जैसी है। संयोग से दोनों संवर्गों को नियमित होने के लिए अवसर देने का आदेश भी शीर्ष कोर्ट का है, लेकिन दोनों भर्तियों में कार्यरत प्रतियोगियों को अधिभार देने का नियम बिल्कुल अलग है। एक और शिक्षा मित्रों को वेटेज मिलने से उनका चयन सुनिश्चित हो गया, वहीं दूसरी ओर तदर्थ शिक्षकों को अधिभार जरूर मिल रहा है लेकिन तय पद पर नियुक्ति की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। डर केवल इस बात का है जिस तरीके से डॉक्टर प्रभात कुमार ने 69,000 शिक्षक भर्ती को फंसा दिया था नियमावली में उल्टा पुल्टा करके, उसी तरीके से कहीं पर इसका जो फार्मूला जिन अधिकारियों ने बनाया है इस फार्मूले की वजह से ये भर्ती लटक ना जाए। खैर हम देखते हैं टीजीटी पीजीटी की एक और सूचना है। लिखा है टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती संशोधन का मौका नहीं। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के पद बहुतायत में हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन सभी को सावधानी से करना होगा क्योंकि यदि कोई कमी रही तो संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा। आप लोगों ने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने विद्यार्थी संशोधन की वजह से बाहर हो गए, उनके फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई, साइबर कैफे से कोई गलती हुई, कहीं से कोई गलती हुई और उन अभ्यर्थियों को कोई भी मौका नहीं दिया गया और जगह जगह वो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए आप लोग गौर से देखिए, अपने सामने फॉर्म भरवाएं। अगली सूचना है डीएलएड की। लिखा सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू, आंतरिक मूल्यांकन स्थगित। प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने की 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड की परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हो गई हैं। इम्तिहान सेमेस्टर वार 11 नवंबर तक चलेगा। वहीं आंतरिक मूल्यांकन के अंक वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। शासन के निर्देश पर डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं में प्रशिक्षुओं को प्रोन्नति दी गई है। प्रोन्नति पाए प्रशिक्षु अगले सेमेस्टर की और अनुत्तीर्ण अलग सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हैं। इसकी शुरुआत शुक्रवार से हुई है। पहले दिन बैक पेपर की परीक्षा हुई है। ज्ञात हो कि प्रशिक्षुओं ने अनुत्तीर्ण और बैक पेपर वालों को भी प्रोन्नति देने की मांग को लेकर के आंदोलन किया था, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। ऐसे में आंतरिक मूल्यांकन के अंक वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से हो रही हैं और उन्होंने बताया कि आंतरिक मूल्यांकन के लिए आदेश दिए जाएंगे।
अगली सूचना है सीबीएसई की। लिखा है कि इस बार फरवरी के बजाय मार्च में परीक्षाएं शुरू होने की संभावना। बोर्ड परीक्षा की तैयारी को मिला अतिरिक्त समय। 10वीं और 12वीं की कक्षा के छात्रों की स्कूली शिक्षा को अब पटरी में लाने की कवायद है। इस बार विद्यार्थियों को 1 महीना अतिरिक्त समय मिल सकता है। कल एसएससी जेई की परीक्षा हो गई और उसमें जो उपस्थित हुए विद्यार्थियों की लगभग 44.23% रही। यहाँ पर लिखा है बिहार में चुनाव स्थगित कर दिया, वो परीक्षा स्थगित कर दी गई चुनाव के कारण, और अब दिसंबर में वहाँ पर होगा आयोजन। इसके बाद में अगली जो सूचना है कोरोना को लेकर के है। लिखा टीकाकरण की तैयारी करें राज्य। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा है पत्र। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में भारत समेत दुनिया को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार है वो अब शायद आने वाली है। हालांकि इसके बारे में अभी कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे लग रहा है कि कोरोना का टीका जल्द आ सकता है। केंद्र सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए राज्यों से तैयारी करने के लिए कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जिला स्तर पर समन्वय और निगरानी के लिए समितियां बनाने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि टीकाकरण का अभियान कम से कम 1 साल तक चल सकता है। प्राथमिकता के आधार पर समूह बनाकर टीका लगाया जाएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों जैसे डॉक्टर, नर्स को टीके लगाए जाएंगे। टीके के लिए कोल्ड चेन से लेकर के उसे सुदूर और जटिल इलाकों तक पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर समन्वय समितियां। तो ये टीकाकरण की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन जब तक टीका आपको लग नहीं जाता है तब तक आपको कोरोना से पूरी तरीके से सुरक्षित रहना है। जो कहा जाता है कि 2 गज की दूरी, तो आप लोगों को दूरी बना करके रखनी है, मास्क पहन करके रखना है। और अब ऐसा लगता है कि कोरोना का जो टीका है वो जल्द उपलब्ध हो जाएगा। अगली सूचना है बिहार की। लिखा है 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, 2 दिसंबर तक करें अप्लाई। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है और अब 2 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकेंगे। लिखा है आयोग ने अपने ताज़ा नोटिस में बताया कि इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 2 नवंबर थी, जिसे बढ़ा करके अब 2 जनवरी को शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। तो काफ़ी बड़ी भर्ती है। इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जो विषय हैं उनका विवरण लिखा हुआ है कि किस विषय के कितने पद हैं, ये पूरी लिस्ट है यहाँ पर। और अगर आप लोग योग्यता रखते हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदक को संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ में मास्टर डिग्री और यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। चयन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। और भूलना नहीं है आज 11 बजे यूपीपीएससी भ्रष्टाचार दिवस मनाना है ट्विटर में। बहुत बहुत धन्यवाद।